अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते। एक टोटो दादा कब्रिस्तान में, एक दादी, और एक टोटो बीच में देते, आग लगा सीधे जन्नत। फिर 2-4 को कहे जलाते, टोटवे लेके जाते। पढ़ना तो है नहीं, खाली अगरबत्ती। क्या किया, अगरबत्ती जला दिए। वाह हरे मुसलमान। अभी शबे बारात में, शबे बारात में आपके घर में फातिहा करने झारखंडी नहीं आएंगे। सूजी, हलवा, रोटी, पराठा सब बना के अगरबत्ती जला के मौला खोजोगे, ढूंढोगे, कहाँ है मौलवी साहब, बुला के लाओ। शबे बारात में आपका 5-5 को बेटा है, लेकिन कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचा है, ना कोई चंद सूरत पढ़ सकेगा। बहू बेटी सब जल्दी जल्दी हलवा रोटी बसर मगरिब तक बना के तैयार कर लेती है। अब वो सूजी हलवा बना करके अगरबत्ती जला के पानी गिलास रख करके मुसल्ला बिछा के टू और यतीम की तरह सब लड़कों सब देखता है, खाली सूजी देख देख के टुकुर 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 टुकुर। मौलवी साहब कहाँ रे, जल्दी बुलाओ रे। तो बच्चों लोग कूदता है, खाएंगे, रुक मौला आने दो। आपके घर में 5-5 बेटा है, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, यही लोग आपके घर में फातिहा जाके पढ़ेंगे। सुनिए, हम लोग नहीं आएंगे पढ़ने, तो इन लोगों की इज्जत कीजिए। अफसोस नहीं लगता, सिर्फ सुनना है, सुन लीजिए। आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे, आज तक सुन रहे, कम जलसा सुने। सीमांचल में जितना जलसा होता है पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में उतना नहीं होता है। हर जलसों में आप जाते हैं, जलसा सुनते हैं, लेकिन आज तक कर क्या रहे, आज तक क्या किए। आज भी झारखंड में आ गए हैं, सुन लीजिए, सिर्फ सुनना है। आज तक सुनिए रहे, वरना पूरी जिंदगी में एक ही तकरीर सुनिए, 1000 तकरीर सुनिए, कोई फायदा नहीं। एक तकरीर सुन लीजिए और चाहिएगा कि हम अपने दिल को बदल देंगे, तो एक ही तकरीर में अपने दिल की दुनिया बदल लो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका अगर मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं, इमाम की वो बदल देंगे। खुदा के वास्ते, तामीर मस्जिद के नाम का जलसा है, शब बारात का महीना है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ा कीजिए, ज्यादा तिलावत क्या कीजिए। नहीं हो सके तो अपने मोहल्ले के इमाम से मिलिए, ये बच्चे आपके घर में भेजेंगे, माँ बाप के नाम पे कुरान पढ़वाइए। कुरान तो पढ़ोगे नहीं, शब बारात में अगरबत्ती लेके जाओगे। ये मुसलमान है, अगरबत्ती लेके माँ बाप के कब्रिस्तान पे। कौन मौलाना कह दिया कि अगरबत्ती जलाने से बख्शा जाता है। सोचिए हजरत, शब बारात में 3 बजे भोर जहाँ रहमतुन नूर की बरसात होती है, वहां ये बाप माँ के कब्र पर जाके अगरबत्ती जलाए। अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते। एक टोटो दादा कब्रिस्तान में, एक दादी, और एक टोटो बीच में देते, आग लगा सीधे जन्नत। फिर 2-4 को कहे जलाते, टोटवे लेके जाते। पढ़ना तो है नहीं, खाली अगरबत्ती। क्या किया, अगरबत्ती जला दिए। वाह हरे मुसलमान। काश औलाद को पढ़ाया होता, घर में कुरान पढ़ा होता, माँ बाप के कब्रों पे 3 बजे भोर शब बारात के शब में जाता, रहमत और नूर की बरसात होती, बेटा हाथ उठा के दुआ कर देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। सही सही। न पढ़ना न लिखना, बस हम ही लोग बचे, मौलाना मौलवी जो दुनिया बची है। माँ बहनें भी बैठी है, इन लोगों को तो मत पूछिए, ये लोगों को मत पूछिए। हाँ, ये लोगों को मत पूछिए। इन लोगों का अगर जिस दिन कहीं से फातिमा आप लोग बन जाएंगे ना, तो आपके पेट से जो बच्चा निकलेगा वो गुलाम गौस बन के निकलेगा, गुलाम ख्वाजा बन के निकलेगा। देखो मोबाइल, मेरी माँ बहन देख, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के डाल, फोटो डालो जितना डालना है, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो। अब तेरा बेटा पैदा होगा गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पोपची बन के, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा होगा, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम चिल्लम बन के पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा। गौस आजम की मां कुरान हुई थी। जब गौस पैदा हुए थे तो 18 पारा का
हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। इसलिए मेरी माँ बहन है, तू कनीज़े फातिमा बन। तेरा बेटा जलसों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि गुलाम रसूल के तरह बैठेगा, नबी के नाम का जलसे में बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ेगा। जब कोई नाते मुस्तफा गुनगुनाएगा अपने दिल की दुनिया को बदल के जाएगा। और वही जब बेटा फजर के टाइम में मस्जिद पहुंचेगा, फजर की नमाज को पढ़ेगा, माइक के सामने सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। क्या बात, जरूरी है। वाह। कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, कुछ लोग जलसे में घूमने आते हैं। नहीं देखे घूमता है। अफसोस, याद रखो सोशल मीडिया में दिन रात देखते हो। अभी 2-4 दिन से चैन मिला है सोशल मीडिया में कि हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं। ये कानून यूजीसी को कोई कानून निकाला है, पारित किया, आपस में लड़ने लगे। देश को क्या बनाने चाह रहा था, देश कहां पहुंच गया। हम नहीं घबराते इससे, हम जान रहे हैं कि एक दिन क्या होगा। इस्लाम मिटाने वाले इसी तरह करता गया, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, कयामत तक रहेगा। लेकिन तू अपने अकीदे को जिंदा रख, अपने ईमान को जिंदा रख, अपने मस्जिद को जिंदा रखो, अपने मदरसे को जिंदा रखो, अपने मदरसे के इमाम के तनख्वाह को जिंदा रखो, उस इमाम की मोहब्बत को जिंदा रखो। और तो जिंदाबाद का नारा लगाओगे, जिस गलियों से चलोगे दुनिया देख के कांपेगी। और ये शेर गुनगुनाओगे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोले। कम परेशान, कम जलसा हुआ। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम सुधरने वाली नहीं। ये कैसे भोले भाली कौम है, देखिए कितना अच्छा लगता है। ये लोग सब कल शब बरात में सब नमाज पढ़ेंगे। शब बरात में क्या रकत नमाज पढ़ता है पता है? शब बरात में क्या रकत नमाज है पता है? कितना आदमी जानते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। क्या रकत पढ़ते हैं? 36 रकत। क्या रकत? मली मौलाना कहाँ से आया रे, 24 रकत बढ़ा दिया। अफसोस लगता है। वो हो हल्ला क्यों? ओ मेरे दोस्त, ओ बंधु, ओ साथी, ओ फ्रेंड, हेलो गाइस, बैठ जा मेरे दोस्त, हो हल्ला बंद करो। ज्यादा भीड़ से भी तकरीर नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है ना, तो लोगों को संभालने में लग जाता है। जब तक मजमा उधर तब तो मजमा इधर। हालांकि यहाँ के लोगों ने हमारे क्या नाम हो गए, वो नादिर रजा, क्या नाम है, दीदार रजा साहब, बड़ी मेहनत, वो सदर जलसा जो है, और यहाँ की कमेटी जितने सर पे जो देख ना गुलाबी रंग के पगड़ी, या ये जलसा सजाया इन लोगों ने। और ये हमारे माँ बहनें भी आई हैं, 2-4 बातें आपको भी बताएंगे, इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है। आप लोग मज़ार में बड़ी चक्कर लगाते हैं, इन औरतों को मज़ार जाना को मना कर दो। इसलिए हमारे मसले के आला हजरत में औरतों को मज़ार जाना जायज़ नहीं है। बाज़ उलमा ने, बाज़ फ़ुक़हा ने यहाँ तक कि हराम लिखा है। जो औरत मज़ार जाएगी वो गुनहगार होगी। आज तो मेरी बीवी मज़ार जाती है, शोहर गुजरात बम्बे में बेचारा काम करता है, 2-4 औरतें मीटिंग करती है, टोटो बोलाती है, कहाँ मज़ार, हवा, वहाँ जाके झुलुआ झूल रही है। उसका शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जो झुलुआ जाके झूल रही है। मेरी माँ बहन, तुम मेले में मत जा, तो अपने घर में अंदर रह, और घर के अंदर रहना। बीवी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी घर के चौकर से कदम बाहर ना निकाली थी। और जब नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, क्यों ऐसे करते भैया, बोलने दोगे?